ये जो प्रत्याशी यहाँ पे दिया है, ये बाहरी प्रत्याशी है। 99% लोगों में निराशा है और 95% लोग इसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। संजय कबलाना को क्या सोच समझ के पार्टी में लिया है, क्या इसका फायदा उठाओगे? ये जो है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है पार्टी का संगठन जो कैडर जो यहाँ है। बेरी में भाजपा ने कैंडिडेट नहीं बल्कि बेरी के लोगों के लिए चूड़ियां भेजी हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं बेरी के वो युवा नेता जो बीजेपी से बेरी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे और पिछले काफी लंबे टाइम तक हल्के में घूम घूम के पार्टी ने मजबूत करने का काम कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं अमित अहलावत की। आप द हरियाणा स्टोरी देखने लग रहे हो और मैं सुथारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, 67 नाम उस लिस्ट में है और कई दल बदलू चेहरों को टिकटें मिली हैं, कई नए चेहरों को टिकटें मिली हैं। उसी कड़ी में बेरी में भी एक बाहर का चेहरा, हालांकि नया चेहरा तो नहीं है, पहले बीजेपी में थे, 13 साल बाद घर वापसी हुई है, दोबारा बीजेपी में आए हैं संजय कबलाना। उनको बेरी विधानसभा से टिकट दी है। पहले वो बादली विधानसभा से चुनाव जो है वो लड़ते आए हैं। तो बेरी विधानसभा में ना उनका घर है और ना ही उनकी अपनी विधानसभा है। ये अमित अहलावत जो युवा नेता भाजपा के बेरी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके बोल हैं। और नाराजगी का सवर इतना है कि बीजेपी के उसके अलावा भी जो युवा नेता थे, प्रदीप अहलावत की मैं बात करूं, विक्रम काद्यान की मैं बात करूं, तो वो सब कहीं ना कहीं नाराज हुए बैठे हैं। जिस तरीके से लिस्ट में उनके किसी हल्के के आदमी की बजाय बाहर के आदमी का नाम जो है उस लिस्ट में आया है और बेरी से चुनाव लड़ाने की बीजेपी की तैयारी है। हालांकि संजय कबलाना के बारे में अगर बताऊं तो 2 तारीख को संजय कबलाना ने दोबारा से बीजेपी ज्वाइन करी थी। 2009 में बीजेपी छोड़ दी थी उन्होंने। 2 तारीख को ज्वाइन करने के बाद 4 तारीख को टिकटों की लिस्ट में उनका नाम जो है वो जोड़ दिया गया। एक बार अमित अहलावत का ये दर्द, ये तकलीफ आप सुनियो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ हमारे अपने आदमी यहाँ पे जो है एकत्र किए हैं। हमने एक जो है बात अपनी पार्टी के आला कमान तक पहुंचानी है कि बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये जो प्रत्याशी यहाँ पे दिया है, ये बाहरी प्रत्याशी है। बेरी विधानसभा के अंदर इनका कोई इनकी कर्म भूमि नहीं है, ना यहाँ इनका रहना है रेजिडेंस, ना इनका हमारे हल्के में गांव है, ना इनके गोत्र का कि सिंगल वोट भी बेरी हल्के के अंदर है। तो ये जो प्रत्याशी पार्टी की तरफ से आया है, ये हम सब सरे से इसको नकारते हैं और 99% जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्करों में, कार्यकर्ताओं में, वोटरों में निराशा का माहौल है और 99% लोगों में निराशा है और 95% लोग इसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। अभी देखा गया है तो आगे की क्या 2 दिन से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी ज्वाइन काफी जो जेजेपी पार्टी छोड़ कर आए कई विधायकों ने की है जिनको टिकट दिया गया है। अब जो इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी देवेंद्र बबली और सुनील सांगवान जी के साथ भी इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी। चलो वहां तक हमने समझ में आता है, देवेंद्र बबली टोहाना से एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, मंत्री रहे हैं देवेंद्र बबली जी और उम्मीदवार हैं। सुनील सांगवान जी का अपना कद है, उनके पिताजी का कद है, बड़े ऑफिसर रहे हैं, उनका भी। हमें ये समझ नहीं आता कि पार्टी ने जो पार्टी आला कमान ने या जिन्होंने भी ये काम करवाया है, संजय कबलाना को क्या सोच समझ के पार्टी में लिया है, क्या इसका फायदा उठाओगे? मतलब वो कहते हैं ना दल बदलू जो टाइप से जो होते हैं, वो कभी भाजपा में, कभी जेजेपी में, कभी नेलो में, कभी कहीं। पिछले चुनाव में भी जो है पार्टी के खिलाफ इन्होंने जाने का काम किया। तो ये इस फैसले के जो है हम बिल्कुल खिलाफ हैं, जो 2-3 दिन पहले ही पार्टी में आए और आते ही टिकट, जबकि ना उनका बेरी हल्के में कोई 1% का फायदा और ना बादली में जो सोच समझ करके इनको लाए हैं कि भाई बादली में पता नहीं क्या गोल खिला देंगे। तो बादली में पिछला चुनाव जो है दुष्यंत चौटाला की बहुत अच्छी लहर थी, नई जननायक जनता पार्टी बनी थी, अच्छी लहर थी, उस लहर के वोट पाए हैं। तो ऐसा कोई वो
दिखता नहीं कि भाई कोई प्रभाव यहाँ और वहाँ कहीं कुछ नहीं रहेगा। इस तरह के जो डिसीजन से जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक जो 30,000 के आसपास का बेरी विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे तो ख्याल से, और हम सब ने जो आपस में यहाँ बातचीत की करके आकलन जो किया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी उसमें कोई 10, 20, 25, 100 वोट बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि उसको आधे से भी कम तक लेकर आने का काम यहाँ होगा। जो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है जी, पहले तो हम चाहते हैं कि पार्टी अपने इस निर्णय को बदले, संज्ञान ले। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ काफी संघर्ष के साथी रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है, जो टिकट की लाइन में भी थे। तो किसी को भी पार्टी यहाँ से प्रत्याशी बनाए तो हम चाहते हैं कि सब के सब उसका जो है साथ देंगे। देखा गया है कि बेरी के जो जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले काफी मेहनत की हुई है, लोगों के बीच भी गए हैं, संपर्क बढ़ाए हैं, बिल्कुल, और बहुत से आपने कैंप भी आयोजित किए हैं। उनका श्रेय जो है वो दूसरों पर मिलता है। देखिए, किसी को किसी का श्रेय नहीं जाता। ये जो है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है पार्टी का संगठन, जो कैडर जो यहाँ है, आने वाले समय में आओ बच्चे, ये जो है ना बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हो जाएगा। ये किसी के स्वार्थ में किसी दूसरे की बलि देना, किसी दूसरे हल्के की या जो कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं उनकी बलि देना, ये अच्छी बात है। धनखड़ जी ने उनको ज्वाइन कराया, आप कहीं ना कहीं मानते देखो, हैं? मैं तो ये कहूँगा, धनखड़ जी ने बेरी हल्के में प्रत्याशी नहीं भेजा, बेरी हल्का वासियों के लिए चूड़ी भेज दी कि भाई पहन लो इनने। आप आगे आजाद क्या करोगे और दूसरी पार्टी से टिकट का? ये जो बड़े बुजुर्ग मेरे युवा साथी खड़े हैं, जैसा भी आशीर्वाद होगा, अभी तो हम वेट करांगे कि पार्टी अपने इस डिसीजन को इसको बदले, पार्टी अपने इस डिसीजन को बदले, ताकि जो कार्यकर्ताओं में दोबारा से जो अब निराशा बिल्कुल है, तो थोड़ा हाँ जोश कार्यकर्ताओं में इसका भी आए। अमित जी, आप थे और आपके अलावा करीब आधा दर्जन और उम्मीदवार भी थे जी। किसी एक पर सहमति के लिए तैयार हैं आप? जी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय बेरी हलके के किसी भी वर्कर को, एक किसी भी अपने कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को यहाँ से लेके आने का काम करे तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्या पंचायती उम्मीदवार की भी कोई संभावना है? बिल्कुल जी है, हर तरह के ऑप्शन है, जो है हर तरह के ऑप्शन है, कुछ भी जो है। तो संपर्क किया आपने? संपर्क किया और उसे दूसरे प्रत्याशी थे उनसे कुछ संपर्क हुआ है? जी, सबसे संपर्क किया है, अलग तरीके क्या से बात निकल के आई है? देखो, वो भी इस चीज में निराश है कि भाई ये कैंडिडेट जो है एकदम से कहाँ से, मतलब फिर एक बार कहूंगा कि हमारे लिए बेरी हल्का वासियों के लिए ये प्रत्याशी नहीं भेजा, ये चूड़िया भेज दी। तो ये माने 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला हो सकता है? बिल्कुल होगा। दूसरे तो नहीं आए जी, प्रत्याशी कोई भी सामने नहीं आया आपके अलावा? वो कहीं बिजी हैं, कुछ अपने तरीके से वो भी कर रहे हैं। बाकी है, आज कोई ज्यादा बड़ा हमने प्रोग्राम नहीं रखा था, एक शॉर्ट नोटिस पे एक सांकेतिक एक हमने अपना विरोध दर्ज कराने का ये प्रोग्राम। क्या ऐसा है कि बदला नहीं जाता है तो आप सामूहिक रूप से बड़ी तादाद में त्याग पत्र दें? जी, बिल्कुल होगा, ये त्याग पत्र भी दिए जाएंगे और आगे का भी फैसला लिया जाएगा। वो हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो भी हमें आदेश मिलेगा हम वही करेंगे। भाजपा की पहली लिस्ट के बाद जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी है या पार्टी से छोड़ के जाने वाले नेताओं की संख्या बढ़ी है, उसी प्रकार बेरी में भी बीजेपी के खिलाफ बोल उठने वाली आवाज जो है वो शुरू होगी है, और वो आवाज किसी और की नहीं, बीजेपी के युवा नेताओं की है। आपने अमित अहलावत की बातें सुनी है और उसमें अमित अहलावत का दर्द जो है वो साफ झलका है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने, जिन्होंने संजय कबलाना को बीजेपी ज्वाइन कराई और टिकट जो है वो बेरी हल्के से दिलवा दी है, कि ओम प्रकाश धनखड़ ने बेरी हल्के में कैंडिडेट नहीं भेजा है बल्कि बेरी हल्के में चूड़ियां भेज दी हैं। और ये इसलिए है कि क्योंकि लंबे टाइम से वो लोग पैसा बहा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे बेरी हल्के में, उसके बावजूद किसी बाहरी आदमी तक टिकट देकर बेरी में भेज दिया गया है। अब देखना है कि ये नाराजगी किस हद तक ऊंचाई पकड़ेगी या पार्टी
हाईकमान जो है वो बैठ बतला के इनको मना ले है। अभी फिलहाल की बात करें तो किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात अमित अहलावत ने या किसी और नेता ने नहीं करी है, बल्कि ये जरूर कहा है कि एक बार बैठ के बड़े बुजुर्ग जो बात कहेंगे, पंचायत जो बात कहेगी, उस हिसाब से फैसला जो है ये लेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा या किसी और पार्टी को समर्थन दिया जाएगा, या फिर चुपचाप बैठ के इस इलेक्शन में सिर्फ देखा जाएगा कि किस तरीके की राजनीतिक माहौल जो है वो बेरी में बनने वाला है। आप बेरी की इस पूरी घटना पे क्या राय बनाओ हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।